ये क्लास 10 की मैथ्स की एनसीईआरटी बुक है। पेज नंबर है 159। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें मैं आपको ये एग्जांपल 3 जो है ये आपको बताऊंगी। देखिए एग्जांपल 3 क्या कह रहा है, फिगर 7.6। ये देखिए फिगर 7.6 है। शोज द अरेंजमेंट ऑफ डेस्क इन अ क्लासरूम। इसमें अरेंजमेंट बताया, ये क्लासरूम है, इसमें डेस्क रखे हुए हैं, उनका अरेंजमेंट बता रहा है। क्या कह रहा है आगे, आशिमा, भारती एंड कैमिला आर सीटेड एट, यहाँ पर देखिए 3 लड़कियों के नाम बताएं, आशिमा, भारती एंड कैमिला। एट पॉइंट ए बी सी पर इनका डेस्क रखा हुआ है, सीट। ठीक है, ये देखिए ए पर कौन बैठती है, आशिमा, बी पर भारती और सी पर कैमिला बैठती है। अब इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है, डू यू थिंक दे आर सीटेड इन अ लाइन। हमें ये इसमें ये क्वेश्चन कह रहा है, क्या हम ऐसा सोच सकते हैं कि ये तीनों लड़कियां क्या एक ही लाइन में बैठी हैं। अगर हैं तो हमें यहाँ पर रीजन देना है कि ये जो तीनों लड़कियां हैं क्या ये एक ही लाइन में बैठी हुई हैं। तो देखिए इसके लिए आपको पहले ये समझना होगा कि अगर कोई लाइन है, अगर मान लीजिए हमारे पास 3 पॉइंट है ना, ये 3 पॉइंट दिए हुए हैं और हमें ये बताना हो कि ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर हैं, तो उसको कोलिनियर कहते हैं। अगर वो तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर है उसको कोलिनियर कहते हैं। तो ये प्रूफ कैसे करते हैं, तो ये जो 3 पॉइंट दिए हुए इनका नाम दे दीजिए ए, बी और सी। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, आप पहले ए बी का डिस्टेंस निकाल लीजिए, फिर बी सी का, यानी कि ए बी का डिस्टेंस निकालिए, फिर बी सी, ए बी और बी सी, और दोनों को ऐड कर दीजिए, ए बी और बी सी। और इन दोनों को ऐड करने पर, अगर ये इन दोनों को ऐड करने पर इसका लेंथ ए सी के बराबर आता है, अगर ये प्रूफ हम कर देते हैं ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, तब ये हमारा कोलिनियर हो जाएगा। कहने का मतलब कि ये अगर हो जाता है इक्वल, तब ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर है। तो यहाँ पर हमें यही प्रूफ करके दिखाना है। तो देखिए यहाँ पर क्या, मैं ये डायग्राम बना लेती हूँ। ये ए बी सी दिया हुआ है, तो मैं इसको एक स्ट्रेट लाइन ले लेती हूँ। ठीक है, इस पर कौन है, ए पर, पॉइंट ए पर है आशिमा। ठीक है, और इसका पॉइंट क्या दिया हुआ है, ए 3 1। मैं यहाँ पर 3 1 लिख देती हूँ। ठीक है, 3 और 1। बी पर कौन बैठा हुआ है, बी पर बैठी हुई है भारती। ठीक है, और उसका पॉइंट क्या है, देखिए बी, बी फॉर भारती है, तो बी से ही पॉइंट दिया हुआ है, वो है 6 4। तो मैं यहाँ पर 6 और 4 लिख देती हूँ। ठीक है, और सी पर देखिए कैमिला बैठी हुई है, तो सी का पॉइंट दिया हुआ है 8 और 6, तो ये पॉइंट हमारा सी है, और इसका क्या दिया हुआ है 8 और 6। ठीक है, तो ये है, तो मैंने आपको बता दिया कि अगर मैं ये प्रूफ करके दिखा दूं ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी के बराबर, ये अगर मैंने दिखा दिया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर है। ठीक है, तो देखिए अब पहले हम ए बी पर ध्यान देते हैं। ए बी, तो ए बी क्या है, ये है, तो मैं इसे केवल ए बी का डायग्राम बनाऊंगी। ठीक है, ए और बी, ए का पॉइंट दिया हुआ है 3 और 1, और बी का दिया हुआ है 6 और 4। तो हमें ए बी यानी कि ए बी चाहिए, ए बी का लेंथ चाहिए। लेंथ मतलब क्या, डिस्टेंस चाहिए। तो देखिए 2 पॉइंट दिया हुआ है तो डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस फॉर्मूला ही यूज करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला कहाँ यूज होता है, जहां पर पॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, पॉइंट्स दिए हुए हैं, पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना हो तो वहां पर हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे, तो उसके लिए पहले हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स के नीचे ना जस्ट आप ये लिख दीजिए, इस पॉइंट के नीचे जस्ट लिख दीजिए x1 और y1, और इस पॉइंट के नीचे लिख दीजिए आप x2 और y2। ठीक है, ये आप लिख दीजिए पॉइंट के नीचे, क्योंकि यहाँ से वैल्यू लेना इजीली हो जाएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला में किसके बीच में डिस्टेंस निकालना है, ए बी के बीच में। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला ये होता है, और किसके बीच में, ए बी है, तो यहाँ पर आप ए बी लिख दीजिए। ठीक है, ए बी क्या बता रहा है, डिस्टेंस बता रहा है, इसलिए मैंने इक्वल टू ए बी लिख दिया। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही मेन फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर देखिए, इसीलिए देखिए यहाँ मैंने x2 y2 और x1 y1 लिख दिया। अब देखिए यहाँ x2 बोल रहा है ना, तो देखिए x2 के ऊपर क्या है, 6 है, तो जस्ट यहाँ 6 लिख दीजिए, माइनस ये x1 है, x1 के ऊपर क्या है, 3 है, तो यहाँ से आप ये लिख देंगे, तो वैल्यू भी आप इजिली ले सकते हैं। अब क्या बोल रहा है, y2 देखिए y2 के ऊपर 4 है, y1 क्या है 1। ठीक है, यहाँ से वैल्यू मिल गया। अब जस्ट इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 6 में से 3 गया, 3 का होल स्क्वायर प्लस ये 4 है, 4 में से 1 गया 3 का होल स्क्वायर, ये आया हमारे पास। तो ये क्या हो जाएगा, 3 को 2 बार इंटू करेंगे, 3 3 9, प्लस इसको भी 2 बार इंटू करेंगे 9, तो ये हो जाएगा रूट 9 और 9 18, ये आ गया हमारे पास। तो इसको और अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, 18 का एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 9 जा 18 और ये 3 3 जा 9। ठीक है, ये आ रहा हमारे पास। तो इस 18 को हम क्या ले सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3 ये ले सकते हैं। यहाँ से देखिए 3 का पेयर बनना है, तो 3 का पेयर बना तो 3 बाहर निकल जाएगा, और 2 तो सिंगल है, इसका कोई पेयर नहीं है, तो 2 अंडर रूट के अंदर रहेगा। तो यहाँ से आप देखिए ए बी क्या आ रहा है, 3√2। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए ए बी हमने निकाल लिया, अब हम बी सी निकालेंगे, जस्ट ये बी सी, तो बी सी का मैं डायग्राम यहाँ बना देती हूँ। ये बी है और ये सी है। बी का पॉइंट दिया हुआ है देखिए 6 और 4, ये देखिए यहाँ दिया हुआ है 6 और 4, और सी का दिया हुआ है 8 और 6। यहाँ पर भी हमें बी सी निकालना है, डिस्टेंस ही निकालनी है।
तो डी इजकल टू बी सी इजकल टू, देखिए इसके नीचे भी आप लिख दीजिए पॉइंट का नाम x1 और y1, और यहाँ पर भी आप लिख दीजिए x2 और y2। ठीक है, ये लिख दिया। तो जस्ट यहाँ पर भी वही फॉर्मूला यूज होगा, क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये है फॉर्मूला। तो वैल्यू ले लीजिए, x2 की वैल्यू देखिए क्या है, x2 के ऊपर 8 है, माइनस x1 कितना है, x1 के ऊपर 6 है का होल स्क्वायर, प्लस ये देखिए y2 है, y2 के ऊपर क्या है, 6 है, और y1 यहाँ देखिए y1 के ऊपर क्या है, 4 है। ठीक है, यहाँ सब वैल्यूज हमें मिल गए। तो जस्ट सॉल्व कर दीजिए। यहाँ पर 8 में से 6 गया 2, तो 2 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ 6 में से 4 गया 2, 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये 2 को 2 बार इंटू करेंगे, 2 2 जा 4, प्लस यहाँ पर भी 2 को 2 बार इंटू करेंगे, 2 2 जा 4, तो ये 4 और 4 क्या हो जाएंगे, √8 आ जाएंगे हमारे पास। अब 8 को भी हम क्या लिख सकते हैं, 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो यहाँ से देखिए ये 2 का पेयर बनना है, तो ये 2 बाहर एक आ जाएगा, और ये तो सिंगल है, तो ये √ के अंदर रहेगा। तो यहाँ से हमने BC निकाल दिया 2√2, ये आ गया। अब क्या बोल रहे, AB भी निकाल दिया, BC भी निकाल दिया। अब हम इन AB और BC को ऐड कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें ये प्रूफ करके दिखाना है। तो AB प्लस BC, ठीक है, तो AB कितना है मेरा, ये देखिए AB यहाँ मैंने कितना निकाला, 3√2, प्लस BC कितना आया, 2√2, ये आ गया ना। तो देखिए यहाँ पर √2 इसमें भी है, √2 इसमें भी है, और इनके बीच में इंटू का साइन। तो देखिए √2 इसमें भी है, √2 इसमें भी है, तो √2 बाहर निकाल लीजिए, कॉमन आ गया। ठीक है, तो √2 बाहर आ गया, तो 3 यहाँ से, यहाँ क्या बचा, 3 प्लस, और ये √2 तो बाहर आ गया, तो यहाँ 2 बचा, तो 3 + 2 क्या हो गया, 5, और ये √2, तो ये दोनों को ऐड करने पर 5√2 आया है। ठीक है, अब ये आना चाहिए AC के बराबर। अब हम AC पर ध्यान दें। अब हम क्या निकलेंगे, AC इतना अगर आ जाता है तभी हमारा क्या हो जाएगा, तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर है। ठीक है, तो चलिए AC निकालते हैं। तो AC वाला हम डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर ये रहा हमारा A और C, सिर्फ A और C का ही पॉइंट लेंगे। ठीक है, A का पॉइंट है 3 1, और C का पॉइंट दिया हुआ है 8 और 6। ठीक है, तो हमें AC निकालना है, तो A और C का ही पॉइंट हम यहाँ पर लेंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने A का 3 1 और C का क्या है 8 6 ले लिया। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला लगा के आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। तो फॉर्मूला यही यूज होगा, ये वाला। ठीक है, तो मैं इसके नीचे यहाँ लिख देती हूँ x1 और y1। ठीक है, ये लिख देने से बहुत आसानी रहती है सॉल्व करने में। और ये x2 y2। तो पहला फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1, x2 दिया 8 माइनस x1 दिया 3 का होल स्क्वायर, प्लस y2 दिया 6 और माइनस y1 कितना 1 का होल स्क्वायर। तो मैं यहाँ सॉल्व कर देती हूँ। 8 में से 3 गया, क्या बचा, 5 बचा। ठीक है, 5 का होल स्क्वायर √ प्लस, और 6 में से 1 गया 5। ठीक है, मैं फिर से देख लेती हूँ। 8 में से 3 गया 5, 6 में से 1 गया 5 का होल स्क्वायर, ये है हमारे पास। तो ये 5 को 2 बार इंटू करेंगे, 5 5 जो 25, और ये भी क्या हो जाएगा 25। अब देखिए 25 + 25 क्या हो जाएगा, √50, ये हो गया। अब √50 का हम यहाँ पे एलसीएम निकाल लेते हैं। तो देखिए 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, और ये हो जाएगा 5 5 जा 25। तो देखिए यहाँ पर √50 है ना। AC कितना आया, AC आया √50। मैं देखिए यहीं पे सॉल्व कर देती हूँ। ठीक है, AC आया है हमारे पास √50। ठीक है, और √50 का एलसीएम लेने पर क्या आ रहा है, 2 × 5 × 5, हम 50 को ऐसे ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ 5 का पेयर बनना है, तो 5 आप बाहर निकाल लीजिए। ठीक है, और 2 सिंगल है तो इसको अंदर रहने दीजिए। तो देखिए यहाँ पर AC आपका क्या आ रहा है, यहाँ पे देखिए AC मैंने निकाल दिया ना 5√2, और इन दोनों को जोड़ा था तो कितना आया है 5√2, यानी कि ये वाला बिल्कुल प्रूफ हो जा रहा है। AB + BC हमने कितना लाया 5√2, देखिए ऐड करने पर इतना आ रहा है, और ये किसके बराबर आ रहा है, AC AC भी इतना ही आ रहा है। तो यानी कि ये हमारा सॉल्व हो गया, ये इक्वल हो गया है। तो इट मीन्स कि ये तीनों लड़कियां एक ही लाइन में बैठी हुई हैं।